देश में कोरोना काल ने अर्थव्यवस्था को भले ही कितना सताया हो, लेकिन इसने एक बड़ा काम भी कर दिखाया है। ऐसे संकटों से हिलने वाले अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स को मजबूती से खड़ा रखने के लिए सरकार ने कोरोना काल में सुधारों की रफ्तार और तेज कर दी है। आत्मनिर्भर भारत का मिशन और वोकल फॉर लोकल के बूते भारत ने विदेशी निवेश को लुभाने की कवायद भी कोरोना के इस दौर में शुरू की है। फिलहाल देश पर कोरोना की एक और लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सुधारों से पीछे हटने के लिए सरकार अब तैयार नहीं है। वित्त मंत्री ने उद्योग संगठन CII के MNC से जुड़े एक कार्यक्रम में उद्योगपतियों को संदेश दिया कि देश को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए आर्थिक सुधारों की गति जारी रहेगी। सीतारमण ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए कोविड-19 महामारी से पैदा हुए संकट को मौके में तब्दील करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन सुधारों को आगे बढ़ाया जाएगा जो पिछले कई दशक से नहीं किए गए थे। Prime Minister Modi has not wasted this challenging time to convert it to an opportunity to say, let us see what we can best do with our strengths, not to stop the imports, not to keep India away from international trade, not to reject India's role in global trading community, not to reject India's role in the Indian manufacturing story, which actually should be, like the way you have said very clearly, that India should become a major investment hotspot. सरकार के इस कदम से वाकई उद्योग जगत को फायदा हुआ है। दरअसल सुधारों के मायने है कि कारोबार में सरकारी दखल कम हो, कारोबार को अपने पैरों पर खड़ा होने देने का मौका देना, यानी आत्मनिर्भर बनाना। इन सब में शुरुआत में कई बार सरकार के रेवेन्यू में कमी आ जाती है, लेकिन कोरोना में जिस तरह से इकोनॉमी धराशायी होने लगी और अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स पर महामंदी की मार पड़ने लगी, नौकरियां जाने लगी, प्रोडक्शन घटने लगा और कंपनियों पर ताला लगने तक की नौबत आ गई, तो फिर सरकार ने सुधारों के दम पर इनका भरोसा बढ़ाने की सफल कोशिश की। अब इस आत्मनिर्भरता के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए सरकारी कंपनियों के लिए भी नई निजीकरण नीति लाई जाएगी। India should become a major investment hotspot. And for that, we have to make sure that we get everything right. And I'm glad that you've heard the Secretary, Department of Policy and Internal Trade telling you an effective unified single window will be made available so that access to regulators, policymakers, and facilitators are all available at one point. From wherever you are, be able to access him digitally and so on. हालांकि विदेशी कंपनियों को भारत में आकर्षित करने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। मौजूदा रियायतों से भी विदेशी कंपनियों को खास राहत नहीं मिलेगी, इसीलिए उनके सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सहूलियतों को लाने पर काम चल रहा है। Entry of foreign investors has been increasingly liberalized across sectors, and business environment across states has indeed improved so much. And from CII, we remain committed to continue supporting the various initiatives of the government in making India an even more attractive destination for foreign investors. अगले बजट में उम्मीद है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भारत में लाने से जुड़े कुछ ऐलान किए जाएंगे। उम्मीद है कि इन कदमों का सटीक असर होगा और चीन, वियतनाम को छोड़कर विदेशी निवेशक भारत का रुख करने लगेंगे।